Hey my modern stars, good morning to all dear students. How's you all? I hope so all are very good dear student, and I am also fine here. Dear student, today here I am going to teach you chapter 3 nouns types definition part as collective noun. आज हम बच्चों कलेक्टिव नाउन को पढ़ेंगे। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, हम एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। चलिए बच्चों, नाउन्स में अब तक हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट इस पार्ट में कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बच्चों, कलेक्टिव नाउन पे ध्यान देते हैं। व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? डू यू लाइक ग्रेप्स? ओके, फर्स्ट यहाँ पूछा गया है डू यू लाइक ग्रेप्स? देयर आर मेनी ग्रेप्स ऑन अ सिंगल स्टॉक, वी कॉल देम बंच ऑफ ग्रेप्स। बच्चों, जब भी हम ग्रेप्स खाते हैं तो आप देखते हैं ना कि जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, वो कहाँ होते हैं? गुच्छे में होते हैं ना। आपने जब भी ग्रेप्स खाया होगा तो देखा होगा कि सारे ग्रेप्स जो हैं वो कहाँ होते हैं? गुच्छे में होते हैं। ओके, तो इस गुच्छे को हम कहते हैं बंच। क्या कहते हैं? बंच। अगर वन ग्रेप्स है तो ये तो ग्रेप्स है। ओके, अब इसके बाद से अगर ये सारे ग्रेप्स जो एक साथ हो जाते हैं तो ये बंच हो जाता है, गुच्छा हो जाता है ना, कहते हैं अंगूर का गुच्छा। तो उसी को हम कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। अब बंच ऑफ ग्रेप्स में क्या हो गया कि अंगूर जो है वो गुच्छे में हो गया है और ढेर सारे गुच्छे के अंगूर जो है वो ग्रुप में हैं। ओके, सो ये क्या आ गए? कलेक्ट हो गए, एक साथ कलेक्ट हो गए हैं। तो कलेक्ट मीन्स क्या होता है? ग्रुप। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को हम सिंपल से समझेंगे विदाउट डेफिनेशन। बिफोर हियर आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन। डियर स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन्स को हम सिंपल वे में कह सकते हैं ऑल द थिंग्स, all the beings, all the animals, all the person, all the anythings are in the collective groups, like that defined group of people, animals, things, places, all are called collective nouns. ओके बच्चों, अगर कोई भी चीज़ जो है वो झुंड में है, ग्रुप में है, वो कलेक्टिव नाउन है। ओके, क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और इसी चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। पहले कुछ लाइन को हम रीड करेंगे। नेम्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। लोगों के समूह को, जानवरों के समूह को, थिंग्स के, वस्तुओं के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर ग्रुप में है, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा एक साथ है, समूह में है, वही सारी चीज़ें क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन कहलाती है। नाउन तो आपको पता है, व्हाट इज़ द नाउन? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, एंड सिंपली वे टू से दैट नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सारी चीज़ें, कोई भी पर्सन, जैसे पर्सन इट मीन्स दैट एक व्यक्ति। अब यहाँ पे पीपल हो गया, तो पीपल इट मीन्स दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ओके, तो यहाँ पे कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्सन इट मीन्स दैट पीपल। सो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। बच्चों, कुछ चीज़ें जब ग्रुप में होती हैं वो झुंड कहलाता है। जैसे जानवरों का झुंड होता है, ठीक है, लोगों का समूह होता है ना। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, एंड इट मीन्स दैट कीज़ जो होती है, चाबी होती है, तो चाबियों के गुच्छे होते हैं जिसे हम बंच कहते हैं। अंगूर के गुच्छे होते हैं जिसे हम बंच कहते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज़। ओके, उसी तरीके से बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं उनके अलग अलग नाम हैं। उसी तरीके से हम समझते हैं कि क्या क्या जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो किन किन नाउन के साथ कौन कौन से ग्रुप ऐड होते हैं। ओके, आज हम इसी को समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में। पहले हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। चलिए रीड करते हैं। व्हाट इज़ लुक लाइक दैट? दिस इज लुक लाइक दैट एज बीज। ओके, ये कैसे दिख रहा है? ये बीज दिख रहे हैं ना, मधुमक्खी दिख रही है। जब मधुमक्खी एक होती है तो हम उन्हें बी कहते हैं। ओके, और जब बहुत सारी मधुमक्खी होती है तो हम उन्हें बीज कहते हैं। लेकिन अब जब मधुमक्खी एक साथ एक स्थान पर हैं, ओके, एक साथ एक झुंड में है, तो मधुमक्खियों का झुंड होता है, तो उसे हम कहते हैं स्वार्म।
तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम किसी मधुमक्खी के झुंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे अ स्वार्म ऑफ बीज। ओके, इसी तरीके से पंछी होता, बर्ड होता है, अगर एक बर्ड है तो हम उसे कहते हैं चिड़िया। तो बर्ड, बहुत सारे बर्ड है तो उसको कहेंगे बर्ड्स। लेकिन अगर यही सारे बर्ड्स ग्रुप में हैं, साथ में क्या है, ग्रुप में है, तो उन्हें हम कहते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इट मीन्स दैट फ्लॉक मीन्स भी होता है झुंड। ओके, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ स्वार्म ऑफ बीज, इट मीन्स दैट झुंड। झुंड मतलब ये सभी ग्रुप में है। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं। आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ, ये क्या है? ये एंट है। ओके, एंट इट मीन्स दैट क्या होता है? एंट मीन्स चींटी होता है। अगर चींटी एक है तो एंट हो गई, बहुत सारी हैं तो एंट्स हो गई। अब ये सारी चींटियाँ एक साथ एक ही स्थान पर हैं, समूह में हैं। ओके, जिसे हम कहते हैं ना कि कॉलोनी ऑफ एंट्स। इट मीन्स दैट हम इसे कह सकते हैं चींटियों की बस्ती, चींटियों का समूह। ओके, इसको हम कह सकते हैं अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर क्या कह रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है? सोल्जर्स दिख रहे हैं ना, सोल्जर्स हैं। अब सोल्जर्स जो हैं वो भी ग्रुप में हैं, ठीक है। तो सोल्जर्स हमेशा सेना में होती हैं। इट मीन्स दैट अगर सोल्जर्स, एक सोल्जर है तो वो सोल्जर कहलाएगा, और एक साथ दो चार हैं तो वो सोल्जर्स कहलाएंगे। ओके, सोल्जर्स कहलाएंगे। बट अगर ये ढेर सारे सोल्जर्स एक साथ हैं तो ये सेना बन जाती है। क्या बन जाती है? सेना। सेना को हम क्या कहते हैं? आर्मी। ओके, तो अगर एक साथ सोल्जर्स जो एक साथ एक ही प्लेस पे हैं तो उन्हें कहेंगे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ओके, सैनिकों की सेना। ओके, क्या कहेंगे? सैनिकों की सेना। आई होप सो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। आप 1 से 2 बार 3 बार जब भी वीडियो देखेंगे तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ऑब्ज़र्व करते हुए इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब हम ये देखते हैं ये क्या है? हियर्ड है, ठीक है। अब एक साथ हियर्ड्स हैं, अब वो ग्रुप में है तो ये क्या कहलाएगा? अ हियर्ड ऑफ कैटल्स। इसे कहेंगे मवेशियों का झुंड। ओके, तो इसका हियर्ड मीन्स क्या हो जाता है? झुंड हो जाता है। अब इसी तरीके से हम बंच ऑफ कीज, इट मीन्स दैट कहते हैं ना चाबियों का गुच्छा। तो चाबियाँ जो हैं वो गुच्छे में हुए हैं। ओके, एक साथ चाबियाँ हैं, तो क्या कहलाएगा? अ बंच ऑफ कीज। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ें क्या है? कलेक्टिव नाउन है बेटा। सभी कलेक्टिव नाउन्स एनिमल्स के अकॉर्डिंग, एनिमल्स हैं, बीइंग्स हैं, इट मीन्स दैट पर्सन है तो वहाँ पे झुंड होता है, ग्रुप होता है। ओके, एज अ पर्टिकुलर है तो सेना होगी। एंड डियर स्टूडेंट, बहुत सारे यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन्स मिलेंगे अलग अलग नाउन्स के साथ। ओके, तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपकी कलेक्टिव नाउन पे डिपेंड है, एंड कुछ होमवर्क है। तो चलिए आज हम इसी बेस पे होमवर्क पे बात कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट होमवर्क है बेटा, राइट डेफिनेशन इन योर नोट्स। आपको डेफिनेशन लिखना है। हम क्या टॉपिक लेकर पढ़ रहे हैं? कलेक्टिव नाउन को पढ़ रहे हैं। इट मीन्स दैट हमें डेफिनेशन किसकी लिखनी है? कलेक्टिव नाउन की लिखनी है और लर्न करना है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका सॉल्व एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। और आपको एक्सरसाइज मिल रहा है जो करने के लिए, उसे आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक में करना है, और वो भी आपके चैप्टर पे डिपेंड है, कलेक्टिव नाउन। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। दिस इज़ योर डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन, तो आप कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स डिफाइन, पूरा लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल और थिंग्स। ओके, इतना आप राइट करेंगे। इसको आपको नोट्स में राइट करना है। कहाँ राइट करना है? नोट्स में राइट करना है बच्चों। ओके, फिर से रीड कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन्स डिफाइन ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल और थिंग्स। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपका डेफिनेशन है, इसको लर्न करना है। ओके, ऑल्सो लर्न इट एंड राइट इट इन योर नोट्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की ओर चलते हैं बेटा। इसको आपको बुक में करना है। सबसे पहले ध्यान देंगे, आपको बुक में करना है, और जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं ली है तो डियर स्टूडेंट फर्स्टली यू परचेज योर बुक। ओके डियर स्टूडेंट, बुक्स ले लेंगे तो आपकी पढ़ाई काफ़ी इजी और आसान हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा रीडिंग वर्क नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम कुछ एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4 में यहाँ पे कुछ बॉक्स में कुछ नाउन दिए गए हैं, एज अ कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं, लाइक दैट बैच, पॉट, क्लास, स्कूल, ओके, कंस्टलेशन, आर्मी, प्राइड एंड बंच एंड लिटर। ओके, और ये सारे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो सारे वर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? सेट करना है। ओके,
मैंने यहाँ पे देखिए सेट करके रखा है, आपको बस रीड करना है, समझना है। नेक्स्ट होमवर्क में मैं आपको एक्स्ट्रा वर्क आपसे ही करने के लिए दूंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इज़ द फर्स्ट टाइम योर क्लास एज अ कनेक्टिव नाउन चैप्टर। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है अ डैश ऑफ ब्रेड, पहले था अ डैश ऑफ ब्रेड। ओके, यहाँ पे बैच नहीं था, यहाँ पे पॉड नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था। मैं इसको थोड़ा कट करती हूँ। ओके, अब यहाँ पे लिखा था फर्स्ट में a dash of bread, a dash of peas, a dash of bananas, a dash of fish, a dash of lions, a dash and dash of ants, a dash of students, a dash of dogs, a dash of stars। अब यहाँ पे जब भी देखेंगे आप तो यहाँ पे सारे ग्रुप्स की बात होने लगी है। ब्रेड की ग्रुप्स की पूछ रहा है, पीस मटर, बनानास फ्रूट, फिश, ओके, लायंस एंड स्टूडेंट, डॉग्स एंड स्टार्स। अब हमें क्या करना है, सही कलेक्टिव नाउन को उठाकर हमें सही वर्ड के साथ सेट करनी है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है सॉल्व, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कि कौन सा आपका वर्ड किसके साथ मैच होता है। तो स्टूडेंट लिखा है यहाँ पे ब्रेड। ओके, अ बैच ऑफ ब्रेड। अ बैच ऑफ ब्रेड मीन्स क्या होता है बच्चों, ब्रेड के लच्छे होते हैं, ढेर सारे पीसेस होते हैं, उसे हम कहते हैं बैच ऑफ ब्रेड। जब वन ब्रेड है तो उसे हम ब्रेड कहेंगे, और जब ढेर सारे पीसेस एक साथ होंगे एक पैकेट में, आप देखते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, अ बैच ऑफ ब्रेड्स। नेक्स्ट आपका पीस, पीस मीन्स मटर होता है ना, लेकिन आप जब भी देखते हैं जब मटर आपके पॉट्स में वन होगा तो पीस होगा, जब एक साथ हो जाते हैं मटर तो क्या कहलाता है, अ पॉट्स ऑफ पीस। ओके, नेक्स्ट है बनानास। बनाना के भी गुच्छे होते हैं, ठीक है। बनाना आप देखते हैं ना कि अगर एक साथ बनाना है तो क्या कहलाएंगे, अ बंच ऑफ बनानास, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिश है। फिश को बेटा स्कूल कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ जब मछलियाँ एक साथ तैरती हैं, ओके डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आ स्कूल ऑफ फिश। अब लॉयंस होते हैं, लॉयंस है आप प्राइड ऑफ लॉयंस। बच्चों लायंस जो है वो झुंड में होते हैं, ओके, उनके बच्चे, उनकी फैमिली साथ में होती है, उसमें बच्चे भी होते हैं, सो यहाँ पे क्या यूज होगा, प्राइड ऑफ लॉयंस। अब एंड्स हैं, चींटियों के लिए आर्मी इसलिए यूज़ किया गया है बच्चों, आर्मी इसलिए यूज़ किया गया है कि चींटियाँ जो है एक साथ सेना में रहती हैं, उनकी अपनी एक सेना होती है, एक साथ काम करती हैं, तो यहाँ पे एंड्स के लिए यूज़ किया गया है ग्रुप वर्ड, कलेक्टिव नाउन वर्ड आर्मी। यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट मिस हो गया एक बच्चा, ओके। अब एक बच्चा है, ओके बैच बच्चा कैसे हो गया, ओके सॉरी, ये बच्चा है, तो एक बच्चा है तो ये क्या कहलाएगा, स्टूडेंट कहलाएगा। अगर ढेर सारे बच्चे हैं एक साथ हैं तो वो पूरी क्लास कहलाती है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, अ डैश ऑफ डॉग्स। अब डैश डॉग्स में लिटर है बेटा, डॉग्स का जो समूह होता है उसमें पपीज़ होते हैं, डॉग्स होते हैं, मेल्स डॉग्स होते हैं, फीमेल्स डॉग्स होते हैं, तो यहाँ क्या कहलाएगा, अ लिटर ऑफ डॉग्स। इट मीन्स दैट कुत्तों का समूह। एंड यहाँ पे कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स। कंस्टलेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, कंस्टलेशन मीन्स होता है तारामंडल। ओके, तारामंडल, इसको हम कह सकते हैं तारों का समूह, कहते हैं ना, तारों का समूह है। अगर आप देखते हैं एक स्टार देखते हैं तो उसे बोलते हैं तारा, और जब ढेर सारे स्टार देखते हैं तो बोलते हैं कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। इट मीन्स दैट तारों का समूह। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ऐसे बुक में फिल करना है, और ध्यान देंगे बच्चों, आपको कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन को लर्न करनी है, रीड करना है, और अच्छे से कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ लर्न करना है, और लर्न करते हुए राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर वीडियो केयरफुली, थैंक यू।